गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक इज व्हाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद आर विदाउट फ्लेम। क्यों ऐसा होता है कि कुछ सब्सटेंसेस जब बर्न करते हैं तो उनमें फ्लेम बनती है, जबकि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जब बर्न करते हैं, जलते हैं, तो उनमें फ्लेम नहीं बनती है। कैंडल में आप देखेंगे तो जब कैंडल जलती है तो उसमें कुछ इस तरह से फ्लेम बनती है, जबकि अंगीठी में रखा हुआ कोयला जब बहुत गर्म हो जाता है तो रेड कलर का हो जाता है। रेड कलर ग्लो तो करता है लेकिन उसमें कैंडल के जैसे फ्लेम नहीं बनती है। तो हमको ये समझना है क्यों यहां पर फ्लेम बन रही है जबकि अंगीठी के केस में फ्लेम नहीं बनती। इसका बिल्कुल सिंपल सा रीजन है, जब कोई सब्सटेंस पहले गैस या वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और उस गैस या वेपर पर आकर ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो फ्लेम हमेशा बनेगी। लेकिन अगर गैस या वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने से पहले बर्निंग शुरू हो जाएगी तो उसमें कभी भी फ्लेम नहीं आएगी। कैंडल में आपने कैंडल देखा होगा, कैंडल में एक विक होती है, सफेद कलर का धागा, राइट। आप मैच स्टिक लेते हो, जलाते हो और इस धागे के संपर्क में लाते हो। जैसे ही उसे टच करते हो तो धागा जलना शुरू हो जाता है। शुरू में तेजी के साथ चलता है, उसके बाद जब ये सॉलिड कैंडल के कांटेक्ट में आता है तो सॉलिड कैंडल को थोड़ी सी हीट मिलती है। हीट की वजह से जो सॉलिड कैंडल होती है वो मेल्ट होना, पिघलना शुरू हो जाती है और लिक्विड या पानी के जैसे आपको ऊपर दिखने लगता है। नेक्स्ट टाइम आप कैंडल चलाएं तो ऑब्जर्व करें, आपको ये चीज दिखेगी। यहां पे पानी जैसा हो गया, यानी लिक्विड फॉर्म में ये सॉलिड कैंडल बदल गई लिक्विड में। अब ये लिक्विड इस विक के जरिए से, इस धागे के जरिए से, जो कि जनरली कॉटन का बना होता है, आप जानते हैं कॉटन लिक्विड को बहुत आसानी से या पानी को बहुत आसानी से सोख लेता है, तो ये लिक्विड को सोखेगा और धीरे धीरे ये धागे में ऊपर चढ़ेगा। जब ऊपर चढ़ेगा तो वहां पे ऑलरेडी बर्निंग हो रही होती है, तो थोड़ी सी और गर्मी मिलती है इस लिक्विड को और ये बदल जाता है गैस में। गैस में बदलेगा, अब उस गैस पे ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है और बर्निंग शुरू होती है और हमको एक फ्लेम दिखती है जैसा कि कैंडल में दिखती है। दूसरे केस में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कैंडल बनी होती है पैराफिन वैक्स की। पैराफिन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। जो पैराफिन वैक्स यानी कैंडल जो बनी होती है वो 20 कार्बन से 40 कार्बन की एक लंबी चेन होती है जिसमें हाइड्रोजन उसके साइड में लगा होता है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो कैंडल है वो एक पैराफिन वैक्स है, और सॉलिड फॉर्म में है तो पैराफिन सॉलिड हुआ, लिक्विड फॉर्म में तो पैराफिन लिक्विड, और गैस फॉर्म में है तो पैराफिन गैस बोल सकते हैं। तो जब पैराफिन सॉलिड होती है, इसको हीट मिलती है तो ये लिक्विड में पैराफिन लिक्विड में बदल जाता है जैसा यहां बदला, फिर पैराफिन लिक्विड बदल जाता है पैराफिन गैस में, और पैराफिन गैस पे अब रिएक्शन होती है ऑक्सीजन की, इस वजह से यहां पे फ्लेम बनती है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि जो यहाँ पे बर्निंग हो रही है वो बर्निंग गैस की ही हो रही है, धागे की नहीं हो रही, इस पैराफिन लिक्विड की नहीं हो रही, इस पैराफिन सॉलिड की नहीं हो रही। ये तो आप खुद ही जानते हैं कि अगर इस पे आप मैस्टिक लगाओगे तो लिक्विड तो बन जाएगा लेकिन बर्निंग नहीं होती। इस लिक्विड पे अगर आप ले जाके मैस्टिक रख दोगे तो बर्निंग नहीं होगी। तो बर्निंग किसकी हो रही है ये आप जानना चाहोगे, तो इसके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करने की जरूरत है जो मैं अभी आपको करके दिखा भी दूंगा, साथ ही साथ यहां पहले समझा भी देता हूं। एक आप कैंडल लो, कैंडल को बर्न करो, वो जलनी शुरू हो जाएगी कैंडल। कैंडल जैसे ही जलनी शुरू हो गई, थोड़ा सा लिक्विड यहाँ पे इकट्ठा हो गया, थोड़ी देर जलने दें, और जब इकट्ठा हो गया तो आप इस कैंडल को बुझा दो। लेस से मैंने ये कैंडल को बुझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ विक बचा। ज्यादा टाइम नहीं लगाएं, एक ही सेकंड में आप फटाक से लेके फिर से मैस्टिक को यहाँ पे लेके आए, लेकिन इस बार जब मैस्टिक को लेके आए तो आप इसको टच ना करें, विक को टच ना करें, उसके बीच में डिस्टेंस ही रखें। आप देखोगे ये विक जलनी शुरू हो जाती है। क्यों जलनी शुरू हो जाती है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब आपने जलाया था तो उसकी वजह से यहाँ पे गैस ऑलरेडी मौजूद थी, और जैसे ही आप लाए तो ये गैस इस मैस्टिक के संपर्क में ही और गैस जलनी शुरू हो गई, यानी फाइनली आपको लगा कि कैंडल जलनी शुरू हो गई। इसका एक बहुत सीधा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जो हमारे घरों में गैस सिलेंडर आती है, वो गैस सिलेंडर में एलपीजी गैस भरी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैस स्पेशली होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के
उसको हम लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और गैस सिलेंडर के फॉर्म में वो हमारे घरों में पहुंचता है। जब आप गैस स्टोव जलाते हो, मैच स्टिक लेके जाते हो गैस स्टोव के पास, तो बिल्कुल आप टच भी ना करो फिर भी वो जलने शुरू हो जाती आवाज के साथ, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब लेके जाते हो तो वहां ऑलरेडी गैस मौजूद होती है, तो वो गैस की बर्निंग शुरू हो जाती है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बर्निंग इसलिए शुरू हुई क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने जलाया था जिसकी वजह से गैस, यहाँ पे पैराफिन गैस मौजूद थी और जैसे ही आप संपर्क में लाए जलना शुरू हो गई, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकला कि चीजें फ्लेम के साथ वही जलती हैं जो पहले गैस या वेपर में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद उन पे ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है। देखो ध्यान से,